वो खुद से मतलब खुद को देखा तब भी, और मुझे पता चला मैं भी ऐसा ही और एकदम बोलते ना प्रामाणिकपणाला हिंदीमध्ये काय म्हणतात, ऑनेस्ट इंग्लिश, तो मैंने बोले ना एकदम ईमानदारी से। सच्चापन, सच्चा आदमी। हाँ एकदम सच्चेपन से मैंने खुद से पूछा कि अब मैं ऐसा था तो फिर मैंने बचपन से देखा तो मैं 100% वैसा ही था। मैंने कभी किसी की सुनी नहीं थी, मेरे माँ बाप की नहीं सुनी, मेरे भाई की नहीं सुनी, मेरी बीवी की नहीं सुनी। और उधर ऐसा क्या होगा, उधर जाके मैं उन लोगों का सुना, क्योंकि उधर मेरे जैसे लोग मुझे मिले। मेरे जैसे मतलब कैसे, तो बेवड़े लोग मिले। मैं भी बेवड़ा था, और बेवड़ा देखो बेवड़े की ही ज़्यादा सुना, उसकी बीवी की नहीं सुनेंगे पर दोस्त की बहुत सुन, ऐसा ही रहता है। तो तेरे को क्या मालूम है, मेरा दोस्त किया है, मतलब मैंने तो किया है। तो मुझे वो लोगों की बात थे, उनके जो अनुभव थे वो मुझे अच्छे लगे, और मुझे भी लगा कि मैं भी इनके जैसा ही हूँ, और मुझे शराब से दूर रहना पॉसिबल है, मतलब मैं कर सकता हूँ, शराब से दूर रह सकता हूँ। और उन्होंने मुझे एक सिंपल फंडा दिया कि एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने, मतलब आज के दिन मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, कल का कल देखा जाए। और रोज उठ के मैंने ऐसे करके करके एक एक दिन मैंने, मतलब एक एक दिन मैंने वो शराब से दूर रहा, और आज मुझे 6 साल हो गए। 6 साल में शराब से दूर, एक भी नशा नहीं करता हूँ। खुद को थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोलता मैं थोड़ा बहुत सुपारी उपारी खा लेता हूँ, अभी भी खाता हूँ, पर मैं दारू, गांजा, ड्रग्स, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जैसा बोला मैंने एक एक दिन के हिसाब से वो खाता। और छोड़ आज ऐसे, मतलब आज ऐसा दिन आया है, अभी मैं भूल भी गया, मतलब कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं शराब पीने, शराब का कितना रेट है वो आप अभी ये सब वो मालूम नहीं, मतलब मालूम नहीं पड़ता। और एक अच्छी जिंदगी जीने का मुझे ये संस्था ने मौका दिया। हमने पैम्पलेट्स लाई है आपके लिए, हमारा मीटिंग्स रोज है। आप इधर एक आज 90 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो शराब के बिना जी रहे हैं, वो इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था से। पूरे जग में मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 90 लाख, ये मैसेज किसी को भी नहीं मिलता, ये सिर्फ जो गिने चुने लोगों को मिलता है। अभी आपका नसीब अच्छा है, मैं हम इधर क्यों आए हैं, आपको क्यों बताना आए हैं, आप शराब पीते हो, आपका प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं, पर आपके रिश्तेदार कोई रह गए, आपके अड़ोस पड़ोस में रह गए, या आप में से एक जन कोई रहेगा कि उसको शराब का प्रॉब्लम है, तो वो हमारा जो पैम्पलेट है वो उसके पास पहुंचा दो, और इधर आने को कहो। इधर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, सब बोलते ना मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री है। एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलता है। मैंने बहुत सारे लोग इधर ऐसे देखे जो रास्ते पे पड़े थे, जो कोई कंपनी में लेबर का काम कर रहे थे, आज उनका दूसरी MIDC में 3-3, 4-4 कंपनी। भाई मतलब अगर मैं झूठ लगता रहेगा तो तुम आके देख सकते हो, ऐसा देखा है मैंने। और बहुत सारे मतलब बहुत खुशी से रहते हैं बिना शराब। तो जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा, ये मीटिंग होने के बाद हमसे मिले, हमारा पैम्पलेट अभी मैं दूंगा आपको, वो पैम्पलेट के ऊपर हमारा मीटिंग्स का एड्रेस है, उसमें एक प्रश्न दिए मराठी में है खाली, पर आप किसी आपके सर से या आपके मतलब अपने दोस्त से पूछ सकते। बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पे आके मौका दिया कि हम जिस ए के लिए काम करते हैं उसका संदेश आप तक पहुँचती है। वो देखने के बाद हमें लगता है कि चलता है, ये एक ट्रेंड है या एक फेम है कि लेडीज लोग डांस बार में पीते हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई जानना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि शराबियत ये सिर्फ पुरुषों को नहीं बल्कि स्त्रियों को भी हो जाता है। और जब वो स्त्रियों में आ जाता है तब वो स्त्री को बहुत कठिन स्थिति में से आगे जाके उसको सामना करना पड़ता है। क्योंकि आजकल आप देखते रहेंगे कि कोई स्त्री अगर शराब पीती है तो उसको तुच्छ देखा जाता है कि स्त्री होके कैसे शराब पी सकती है, ये इसको अधिकार किसने दिया है, ये तो सिर्फ पुरुषों का अधिकार है। तो ऐसे स्थिति में जब वो लेडी पीती है शराब तो वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं। एक तो शादीशुदा होती है या उनके घर में वो एक्सपोज नहीं कर पाती है कि वो किस पीड़ा से गुजर रही है, जिनमें से मैं एक हूँ। क्योंकि जब मैंने शराब पीना चालू किया था तब
एज घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, पार्टीज वगैरह, अभी शराब चालू हो गया। लेकिन शराब जैसे अभी सोचेंगे तो शराब एक दिन में चालू नहीं होती है। जब शराब पहले जब हम पीने लगते हैं तब मज़ा आता है, क्योंकि वो एक अलग तरह का एक अलग स्थिति में हमें लेके जाता है। जो हम है वो भूल जाते हैं और हम कुछ और हो जाते हैं। अगर आप चुपचाप बैठते हो तो आप अचानक से गाने लगते हो, डांस करने लगते हो, यानी जो नहीं है शराब आप जब नहीं पीते हो तो एकदम शांत बैठे रहते हो। लेकिन जैसे ही शराब पी लेते हो, जैसे वो एक गिलास पीने के बाद आप में जो चेंजेस आता है, आपके जो शरीर में जो चेंजेस आते हैं वो अच्छा लगने लगता है कि हर टाइम उसी स्टेट ऑफ माइंड में जाओ कि शराब पियो, गाना गाओ, मस्ती करो, मजाक करो, घूमो फिरो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। वो जो फीलिंग है वो बार बार आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो कई लोग काम कर करके थक जाते हैं, कोई लोगों को घर का प्रॉब्लम्स रहता है, कोई लोगों को कुछ अलग फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, तो शराब पी लिया तो सब भूल जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअल या भी मराठी में जो बोलेंगे तो शारीरिक, आध्यात्मिक आणि दूसरा कौन सा है, मानसिक। तो ये पहले अपने को शरीर पे मीन्स मानसिक जो रहता है अपना थॉट प्रोसेस को कैप्चर करता है। थॉट प्रोसेस उनका शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है, और फिर बाद में हम लोग शराब पीने के लिए झूठ झूठ बोलने लगते हैं कि मेरे को ये काम के लिए पैसे चाहिए, यानी पैसे का बंदोबस्त करने लगते हैं हम लोग कि दूसरा ड्रिंक कैसे आएगा, दूसरा बोतल में शराब का कैसे ला सकता। इस सर्कल में हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक्चुअली हमारा क्या है, काम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ये सब भुला देता है शराब। तो ऐसे ही मेरा जर्नी चल रहा था। मैंने भी काफ़ी जर्नी मेरा देखा है अल्कोहलिज्म का, जिसमें जब सुबह में उठती थी तब मुझे मेरे आँख लाल हो गए रहते थे, बात नहीं कर पाती थी, रात को झगड़े हो गए रहते थे, और सुबह वापस की वापस मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। ये स्थिति में से एक शराबी हर रोज सुबह गुजरता है, क्योंकि रात को वो कितना ये उसको समझ में नहीं आता है, और फिर वो उस डर को छुपाने के लिए वापस शराब का ही सहारा लेता है। यानी राउंड द क्लॉक वो शराब पीने के बाद वो एक अल्कोहलिक हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम लोग जब इस संस्था में आए थे तब उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि आप शराबी हो या ये। अभी जैसे भाई ने बताया कि आपको 12 प्रश्न उस पैम्फलेट में दिए हैं, तो वो आपने डिसाइड करना है कि आप शराबी हो या नहीं। यानी हम आपको बोलेंगे नहीं कि आप शराब पीते हो तो शराबी है, वो अपने आप के ऊपर डिसाइड करने का है कि वो फ्रीडम उतना दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब मुझे ये मैसेज मिला एआई का, तब मुझे भी, मैं भी आप ही के जैसे बैठी हुई थी, सुन रही थी कि क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में वही बात चल रहा था कि मेरे लाइफ में का प्रॉब्लम जो है वो शराब है, और शराब अगर मेरा जिंदगी से चले जाएगी तो मेरा लाइफ एकदम सुरक्षित हो जाएगा, सीधे से चलने लगेगा। लेकिन वो स्टेप लेने के लिए मुझे झिझक रही थी, मैं ये मानने को तैयार नहीं थी कि मैं शराबी हूँ करके। लेकिन जब मैं जाने लग गई और जब मैं शेयरिंग सुनने लग गई, यानी वहाँ पे मीटिंग्स का जो मीटिंग यहाँ पे बोलते हैं कि हम अपने अनुभव शेयर करते हैं, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, वैसे वहाँ पे एक शराबी जो 4-5 लोग रहते हैं वो अपना अनुभव कथन करते रहते हैं, और मैं वो सुन रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरे बारे में ही बता रहे हैं। और मुझे वो पढ़ने लग, मुझे वो समझ में आने लग गया कि बाबा ये प्रॉब्लम है। जैसे अभी भाई ने बताया कि एक शराबी का ही सुनता है, घर में पति का नहीं सुनेगा, बीवी का नहीं सुनेगा, भाई का नहीं सुनेगा, माँ का नहीं सुनेगा, लेकिन एक शराबी का ही सुनता है। तो वैसे मैंने भी सुनना चालू किया और मेरी भी जर्नी चालू हो। शराब रुक जाती है, लेकिन शराब रुकने के बाद जो कांड करके रखे रहते हैं, उधारी, फिर पैसे लेना देना, वो सब सामने आने लगता है।